नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया खास खबर का। चित्रकूट में भक्ति और ज्ञान के देवता हनुमान जी की जयंती बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई गई। सुबह से ही भक्त हनुमान मंदिर में जुटकर हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ कर हनुमान जी की पूजा अर्चना करते नजर आए। भरत वन स्थित हनुमान मंदिर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर पूजन अर्चन हवन के साथ भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ अर्जित किया। महंत दिव्य जीवन दास मंदिर भरत मंदिर ने इस दौरान क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। हनुमान जी का जन्मोत्सव, हनुमान जयंती का पावन पर्व और उसमें भी चित्रकूट धाम, जहाँ पर हनुमान जी को बहुत बड़ा आराम मिला था। लंका दहन के पश्चात उनकी आत्मा की गर्मी नहीं जा रही थी। भगवान ने आदेशित किया कि आप जो है चित्रकूट जाइए, वहीं पर आपकी आत्मा को शांति मिलेगी। तो यहाँ पर जो है चित्रकूट में आकर के हनुमान जी को शांति मिली, हनुमान धारा नाम पड़ा। ये हनुमान जयंती का पर्व भक्ति का, शक्ति का और सेवा का बहुत बड़ा प्रतीक है। इसमें हनुमान जी ने भगवान राम की अपने आत्मा से भी अधिक बढ़ कर के सेवा की और यहाँ तक कि उनको मोतियों की माला मिली। उसको देखा तोड़ करके कि इसमें कहीं मेरे राम हैं। जब देखा कहीं नहीं है तो मोतियों की माला उन्होंने फेंक दिया, उसका त्याग कर दिया। तो हनुमान जी भगवान के अटूट भक्त हैं और महान शक्तिशाली हैं। सारे देवताओं का वरदान इनको प्राप्त हुआ था। जिस समय हनुमान जी के ऊपर इंद्र ने वज्र से प्रहार किया तो पवन देव कुपित होकर के सारी वायु को रोक लिया, प्राणवायु को, जिससे सारी सृष्टि के जीव जंतु मरने लगे और तात्कालिक समय पर सारे देवतागण इंद्रादि सभी लोग पहुँचे और अपनी अपनी शक्ति, अपना अपना वरदान हनुमान जी को प्रदान किया कि आप में बहुत बड़ी शक्ति, महाशक्ति रहेगी और हमारे किसी भी प्रकार का प्रहार आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हनुमान जी हर प्रकार के संकट को हरण करने वाले हैं, मंगल प्रदान करने वाले हैं और अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता। सारी रिद्धियाँ सिद्धियाँ हनुमान जी के पास माता जी के आशीर्वाद से हैं। इसलिए जो है हनुमान जी बहुत ही शक्तिशाली हैं, बहुत ही पराक्रमी हैं। केवल इतना ज़रूर है कि ऋषियों ने श्राप दिया था कि आपको अपनी शक्ति का भान न होने पर आप संकुचित रूप में रहेंगे। कभी जो है जामवंत जी ने सोचा कि हनुमान जी इतने शक्तिशाली होते हुए, पराक्रमशाली होते हुए, निज निज बल सब काहू भाका पार जाए न संशय राखा। सारी वानरी सेना ने अपना बल का बखान किया लेकिन कोई भी पार जाने में सफल होने संभावित नहीं था। तब जो है हनुमान जी को जामवंत जी ने जागृत किया और हनुमान जी ने कहा कि नीलम नागों जलनित खारी सहित सहाय रावणी मारी आनो यहाँ त्रिकूट पारी। सारी रावण की सारी सेना का संहार करके और रावण की लंकापुरी को यहीं पर उखाड़ लाता हूँ। तो इस प्रकार का की शक्ति जो हनुमान में है, जो सारे संकटों को हरण करने वाली है। इसलिए हनुमान जी का पूजन बहुत ही अनिवार्य है। यहाँ तक कि शनि देवता, जिससे सभी देवतागण भी परास्त रहते हैं, परेशान रहते हैं, सृष्टि के सारे लोग परेशान रहते हैं, लेकिन हनुमान जी के आगे उसका भी बल, उसका भी पराक्रम नहीं चलता और जो हनुमान जी के भक्त होते हैं उन पर भी उसका कोई प्रभाव नहीं होता। ऐसा जो है हनुमान जी की महान शक्ति है। इसलिए इनका कोर्सों का पूजन करना चाहिए। आज के दिन हनुमान जयंती के दिन चोला चढ़ाना चाहिए और सुंदरकांड का पाठ, रामचरितमानस का पारायण या नहीं कर सकते तो हनुमान चालीसा का पाठ आदि करके हनुमान जी को प्रसन्न किया जा सकता है और उनसे वरदान प्राप्त किया जा सकता है। भरत जी की वाटिका है, चित्रकूट में प्रसिद्ध है। यहाँ से भगवान के लिए पुष्प आदि जाते हैं और ये हनुमान जी ऐसी प्रसिद्ध मूर्ति है कि इनके मुँह से कई बार दूध की और जल की धारा निकली है, जिसका असंख्य लोगों ने दर्शन भी किया है। यद्यपि देखने में मूर्ति छोटी है, देखन में सोटन लगे घाव करे गंभीर, पर ये बहुत ही
प्रसिद्ध मूर्ति है, बहुत ही दर्शनीय मूर्ति है और बहुत ही वरदायनी मूर्ति है। सारे प्रकार के संकटों को दूर करने वाले, संकटों को हरण करने वाले और हर प्रकार का वरदान प्रदान करने वाले ऐसे हनुमान जी महाराज यहाँ बगिया में भरत वाटिका में विराजमान हैं, जिनकी सेवा शुश्रूषा से हर प्रकार का फल प्राप्त किया जा सकता है, हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। ऐसी शक्ति भक्ति वाले ये महान हनुमान जी हैं चित्रकूट में भरत वाटिका में। मैं विश्व हिंदू परिषद जिलाध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी नाम है मेरा। आज हनुमान जयंती है। महाराज हनुमान जी का आज प्रकटोत्सव हम लोग मनाते हैं। पूरे ज़िले में हमारे कार्यक्रम आज संचालित हैं और सुबह से ही अभी जैसे मैं लैना बाबा सरकार गया था, वहाँ 5.25 लाख हनुमान चालीसा का पाठ आयोजित था। बहुत लोग पूरे ज़िले से नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश से भी बहुत ज़िलों से लोग आए हुए हैं। बहुत अच्छे ढंग से कार्यक्रम संचालित हुआ है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी का संदेश भी आया है और एक संत को उन्होंने अपने गोरक्षा पीठ से वहाँ भेजा है। बड़े ही हर्ष की बात है, सौभाग्य की बात है कि अब हम ये कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। अन्यथा अभी तक इस तरह के कार्यक्रम ज़िले में आयोजित नहीं हो पाते थे हर जगह। अभी हमारा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का एक कार्यक्रम मऊ में है, जिले स्तर का कार्यक्रम है। वहाँ पर भी हम लोगों ने बहुत बड़ा आयोजन किया है और लगभग 5,000 लोगों के आने की वहाँ संभावना है हमारी। तो हम लोग पूरी तैयारी से उस कार्यक्रम के लिए लगे हुए हैं और आशा है कि कार्यक्रम हमारा सफल होगा। और आप सभी जितने भी सनातनी बंधु हैं, आज के दिन सभी लोगों को अपने घरों में एक लाल पताका अवश्य घरों में फहराना चाहिए और राम नाम का संकीर्तन करना चाहिए और सबको हनुमान चालीसा का कम से कम 100 बार पाठ करना अनिवार्य है, क्योंकि उसमें लिखा भी है कि जो 7 बार पाठ कर जोई छूटे बंद महासुख होई। तो ये हमारे सभी सनातनी बंधुओं के लिए और देश के लिए गौरव के क्षण है कि हम आप सभी लोग इस वातावरण में इस समय जो हमारे उत्तर प्रदेश में जो सरकार हैं, मैं उनकी भी भूर प्रशंसा करूंगा कि भयमुक्त शासन है, किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। अन्य जगहों में जहां पर भी दूसरी सरकारें हैं, जो हमारे धर्म विरोधी सरकारें हैं, वहां पर हमारी शोभा यात्रा में पथराव होता है, कहीं मारपीट की जाती है, पर यहाँ पर जो हमारे उत्तर प्रदेश की परिस्थिति है वो सबसे अलग है और बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से सौहार्दपूर्ण तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम संचालित हो रहा है। बोलिए बजरंगबली महाराज की जय। चित्रकूट से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित कुमार सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।